हमें दे दो कृपा का दान। बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। जय बागेश्वर धाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज। सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम भक्ति वंदना। गत दिनों हमारी टीम श्री बागेश्वर श्री बालाजी महाराज के धाम पर गई और वहां पर इस प्रकार से लाखों श्रद्धालु भक्तों के अपार जनसमूह को देखा। उससे न केवल हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, बल्कि हमें यह एहसास हुआ कि दुनिया में कितना गम है और हर गम का इलाज है श्री बागेश्वर श्री बालाजी महाराज। मंगलवार के दिन जब हमारी टीम पहुंची तो लोग ट्रेन से उतरकर न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने बच्चे को लिए हुए, कोई अपना सामान ढो रहा है। बस सबके अंदर एक ही आशा, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के किसी प्रकार से दर्शन हो सके। कोई अपनी तकलीफ, कोई आंसू भरी आंखें लिए बालाजी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहा था। साथ ही साथ मंगलवार को मनोकामना पूर्ण आहुति यज्ञ का भी आयोजन किया गया। सुबह 5 बजे से ही महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की मधुर वाणी यज्ञ में दुआ के समान चारों तरफ फैल रही थी। श्रद्धालुओं को सबसे अधिक इंतजार प्रेत दरबार का था। प्रेत दरबार मंगलवार के दिन माना जाता है कि महाराज जी उनके कष्टों को उतारेंगे और प्रेत महाराज उनके ऊपर आई बला को दूर करें। श्री बागेश्वर महाराज बालाजी के चित्रकार से पूरे विश्व भर में आज वर्चस्व बना है। उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर की शक्तियाँ आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। सिर्फ उसको महसूस करने की आवश्यकता है। श्री बालाजी महाराज पर हमारी टीम बोलिए सतगुरु सन्यासी बाबा की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। 1 साल से जुड़े हैं और मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। मेरा चेन्नई तमिलनाडु में। अरे ये तो जगत का मालिक है प्रभु, ये तो जगत का मालिक है दादा, उसका तो अपरंपार है आशीर्वाद है दादा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सतगुरु सन्यासी बाबा की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। प्रेतराज सरकार की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। मैं बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से सन 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि सभी भक्तों को भी ज्ञात है और इस सिद्धपीठ का एक चमत्कार है कि यहाँ डायरेक्ट भक्त और भगवान का मिलन है। डायरेक्ट आपको भगवान से मिलना है, कोई महाराज की ज़रूरत नहीं है, कोई गुरुजी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गुरुजी स्वयं बोलते हैं हर बार कि आपको जुड़ना है, डायरेक्ट बालाजी से जुड़ें आप। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। विगत 2.5 वर्ष पूर्व से ही बागेश्वर बालाजी के सेवा में हम संलग्न हैं। देखिए, बागेश्वर बालाजी का प्रताप के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, बागेश्वर बालाजी अपने आप में स्वयंभू, जो आप बागेश्वर बालाजी का विग्रह का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, ये स्वयंभू बागेश्वर बालाजी हैं। और कलयुग में जो लोग कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा है कि नहीं, चमत्कारिक कृपा है कि नहीं, उन लोगों के मुंह पे तमाचा के प्रतीक है बागेश्वर। उसके लिए यही है कि बागेश्वर बालाजी की महिमा भारत ही नहीं अपितु विदेशों में फैल रहा है और सभी भक्तों का, सभी जितने भी बागेश्वर बालाजी से जुड़े हुए हैं, सबका कल्याण हो रहा है। ये भीड़ उसी का प्रतीक है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान बागेश्वर बालाजी से एवं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, जो भी चाहे वो दीन दुखी, सबके कल्याण के लिए, सभी सनातन धर्म के उत्थान हेतु जो भी अनेकानेक संकल्प लिए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, अपना भारत को विश्वगुरु बनाना है और समस्त हिंदू धर्म में राम नाम की महिमा का अलग जगाना है। 121 कन्या जो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान द्वारा एक अनूठा संकल्प है। जो भी यहाँ का बागेश्वर धाम में जो भी बालाजी का चढ़ोतरी, जो भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसके द्वारा वर्ष में महाशिवरात्रि के दिन पिछले वर्ष जैसे 108 गरीब कन्याओं का, ऐसे कन्याओं का जिनके माता पिता नहीं है अथवा भाई नहीं है या फिर आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, ऐसे बहन बेटियों का, चाहे किसी भी समुदाय से है,
यहाँ से निःशुल्क उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। बागेश्वर धाम दिल्ली में दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ पे नवीन भाई को मैंने बोला था कि जब भी अगर दिल्ली आए महाराज जी तो मुझे बताना। तो पहले दूसरे दिन तो मिल नहीं पाए थे, बट जब तीसरा दिन था कथा का तो तब जाके रात के 2 बजे मैं मिली थी और मेरा पर्चा बनाया था गुरुजी ने। तो ऐसे ही था कि मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन थे कि पता नहीं क्या लिखेंगे पर्चे में, क्या आएगा, बट उन्होंने वही लिखा। मैं कंफ्यूज थी बट वो कंफ्यूज नहीं, उन्होंने जो मेरे मन में था वो सब लिख दिया और मुझे बताया। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे मिलके ही जो भी मेरी सारी टेंशन थी वो उनको देखते ही सब एकदम से छूमंतर हो गई थी। तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो मुझसे मिले और मैं धाम से जुड़ी। तो मैं आप सभी को भी यही कहूँगी कि ये तो राम का नाम है और बालाजी की कृपा है आपके ऊपर, तो आप ज़रूर आइएगा धाम पे और दर्शन करिएगा बालाजी के। मैं पहली बार धाम पे पेशी लगाने ही आई थी, अभी मैं इस बार दूसरी बार आई हूँ, पेशी लगाने आई हूँ। पहली बार मेरी पेशी नहीं लग पाई क्योंकि कुछ इशू हो गया था, नवीन भाई की भी नहीं लग पाई और मेरी भी। तो गुरुजी ने बोला कि अब तो मंगलवार का दिन जा चुका है, बुधवार लग चुका है, तो अब नहीं लग सकती तुम्हारी पेशी, अगली बार आओगे तो तब लगाएंगे। मेरी इच्छाएं यही हैं कि जैसे अभी वो मुझे प्यार करते हैं और अपना हाथ मेरे सर पर रखे हुए हैं, हमेशा ऐसे ही रखे रहे, यही मेरी इच्छा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ चल रहा है 2 तारीख से 6 तारीख तक, और अभी इस बीच आज मंगलवार भी है, तो आज इतनी भीड़ है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 10 लाख लोगों की संख्या है यहाँ पर आज। और मुश्किलें हुई हमें आने में रास्ते में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ कि 5 मिनट का रास्ते में 1 घंटा लग गया, इतनी भीड़ थी आज। जब मैं पहली बार बागेश्वर धाम आया था तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं आने के लिए, बट जब पहली बार मैं महाराज जी के सामने बैठा तो बड़े प्रेम से उनने पहली बार में ही मुझे नाम लेकर मुझे पास बुलाकर बैठा लिया अपने पास। तो उन्होंने मेरी अर्ज़ लगाई वहीं पर, और जो भी मेरी मनोकामनाएं थी, जो भी इच्छाएं थी, उन्होंने पर्चे पर लिख दी बिना जाने हुए। और मुझे जैसे ही उन्होंने दिखाई तो मैं भी वहीं पर आश्चर्यचकित रह गया था जब उनने पहली बार मुझे दिखाया वो पर्चा, क्योंकि मैं मन में जो भी विचार कर रहा था, जो भी मेरी गायकी के संबंधित जो भी मेरी इच्छाएं मनोकामनाएं थी, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिख दी थी पर्चे पर। तो उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में पूछा कि यही हैं जो आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं? तो मैंने कहा जी महाराज जी। तो उनने कहा कि ऐसी से ऐसी चीज़ें हैं कि आप 2 चीज़ों का त्याग है, लहसुन और प्याज के, चीज़ों के त्याग सही हैं, हनुमान जी की कृपा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप कीजिए और अर्जी लगाने आइए, पेशी हैं आपकी 21 पेशियाँ लिखी, और मैं अब दूसरी बार आया हूँ। उसके बाद तो मनोकामनाएं सिद्ध होने के प्रति कदम तो बढ़ाया है, ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद मिला है, तब से मेरे कार्य सिद्ध होने शुरू हो गए हैं। बाकी बजरंगबली का जैसा आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम की कृपा है, आगे बढ़ेंगे। बेहद ही प्रेम स्वरूप उनने व्यवहार किया। जब पहली बार मैं मिला तो बहुत ही प्रेम से बुलाया पास में, और बिल्कुल जो भी मनोकामनाएं मेरे मन में चल रही थी साक्षात्कार कराया बिल्कुल उसी समय। बागेश्वर धाम की अति कृपा है सभी पर, सनातन धर्मियों के लिए जो भी कृपा मिल रही है सभी उसका रसपान करें। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो कृपा का दान, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान खबर मोरी ले रही हो, बागेश्वर गढ़ा के हनुमान। जय बागेश्वर धाम। आगामी 8 जनवरी को होने वाले बिजनेस टाइकून अवार्ड के लिए श्री बालाजी बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को निमंत्रण देने गई थी, ताकि महाराज जी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बिजनेस टाइकून अवार्ड को अपना आशीर्वाद दें। बिजनेस टाइकून अवार्ड इसको करने में, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन कराने में नवीन जून प्रसिद्ध समाज सेवी और युवा नेता जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिनको न्यूज़ 81 मीडिया ग्रुप भी भुला नहीं पाएगी। श्री बालाजी बागेश्वर महाराज के दर्शन हम आगे भी अपने चैनल पर कराते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 81 मीडिया के साथ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।